लगातार आप देखिए कि भाजपा के साथ रह करके उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनना चाहता, जबरदस्ती भाजपा ने बनाया। और जब अलग हुए तो कहे कि भाजपा हमको तोड़ रही थी। कि मैं अभी 2025 के लिए तैयार नहीं हूं। बहुत जल्द दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है और ये गुप्त बैठक थी कि आप अकेले फैसला कैसे कर सकते हैं, न तो प्रधानमंत्री वाले में और न मुख्यमंत्री वाले में। जी नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर चर्चा करते हैं। उन खबरों पर चर्चा करते हैं जो खबर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करती है। तो आज नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी पर चर्चा होगी। सभी लोग जानते हैं कि तेजस्वी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है, लेकिन हमारे पास जो खबर है वो कुछ अलग है। बाबा, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी तेजस्वी हो गए हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है? किसी भी साम्राज्य का उत्तराधिकारी उस साम्राज्य के या उस परिवार के लोग होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी जदयू के लोग नहीं, उनके राजद के लोग कैसे हो जाएंगे? देखिए, ये नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार को जानने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश कुमार के पास एक ऐसा गुलर का फूल है कि वो अक्सर लोगों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाते हैं और अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। ये गुलर का फूल लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब को थोड़ा सा हम ले जाना चाहेंगे, उत्तराधिकारी की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा जो पिछला 3 दिन चला विधानसभा का सत्र, उस सत्र को आप देखिए खूब आराम से, और देखने के बाद आप एक चीज़ महसूस कीजिए कि आज से 4 महीने पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। बिल्कुल नीतीश कुमार किसी भी तरह से दोषी नहीं है। आज भाजपा दोष दे रही है किसको? आरजेडी को, महागठबंधन को, कांग्रेस के लोगों को कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब ये साथ में थे तो भाजपा दोषी होती थी, नीतीश कुमार दोषी नहीं होते थे। हर समय तो नीतीश बच जाते हैं। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार की ये स्ट्रेटजी रही है कि वो अपने सबसे करीबी को उत्तराधिकारी बना देते हैं, लेकिन उत्तराधिकार देंगे कि नहीं देंगे ये हमेशा सवाल के घेरे में रहा है। लंबी फहरिस्त है, आप नाम देख सकते हैं। शुरुआत करें जॉर्ज फर्नांडिस से, तो जॉर्ज फर्नांडिस से आप चलते चले आइए तो शरद यादव के बाद अभी बहुत सारा नाम है। आरसीपी सिंह, तत्काल में आपने उपेंद्र कुशवाहा को देखा कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के आए तो कहे कि अब तो आप ही को सब करना है। तो ये सब बातें हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन तेजस्वी नहीं होंगे उत्तराधिकारी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने खुद ये बात कह दी है कि मैं अभी 2025 के लिए तैयार नहीं हूं। आपका ये जो बात है, इस बात को हम मान लेते हैं, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। इस बात को लेकर के एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि तेजस्वी यादव के अस्वीकार करने का सबसे बड़ा कारण है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि 2025 तक नीतीश कुमार के साथ वो चले। और नीतीश कुमार किसी को उत्तराधिकारी कैसे बना सकते हैं? ये लोकतंत्र है। लोग इसमें, उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत अच्छी बात कही है कि किसी के तय कर देने से नहीं होगा। संविधान से ये देश चलता है, संविधान से पार्टी चलती है। व्यक्ति का इसमें क्या है? सबको मिलजुल करके फैसला करना होता है। और महागठबंधन में आप हैं तो ऐसी स्थिति में आप कैसे कर सकते हैं? महागठबंधन 7 दल का आप जहां जरूरत पड़ता है वहां कैसे करते हैं, तो फिर फैसले में भी 7 दल को होना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के अब उत्तराधिकारी नीतीश कुमार नहीं, बल्कि खुद नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी पैदा होगा। हम इसकी भी चर्चा अलग से करेंगे। कुशवाहा की नई पार्टी लॉन्च, उपेंद्र कुशवाहा की पुरानी पार्टी तो अभी शायद जिंदा ही है, अब चर्चा आ रही है। देखिए, ये खबर फिर एक बार बता रहे हैं सनी, आपको याद होगा कि मैंने फिर एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देखा था। पहले भी चर्चा हम कर चुके हैं। उस पोस्ट में ये लिखा हुआ था कि आरएलएसपी के पुराने साथी फिर से कांटेक्ट करें और अपना नंबर दें। उसके बाद से पूरे मीडिया जगत में और राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा हो गई कि आरएलएसपी जीवित होगी। इसके पहले हम आपको एक और बहुत छोटा सा उदाहरण दे देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ दूरियां क्यों बढ़ी? तो उपेंद्र कुशवाहा ने एक संगठन शुरू किया था, वो समता दल ऐसे करके उन्होंने, ज्योतिबा फूले समता परिषद का या इस तरह से कुछ उन्होंने एक संगठन बनाया था। जो संगठन काफी एक्टिव हो रहा था, उसमें युवा जो थे आरएलएसपी के वो भी जुड़ रहे थे। जदयू के लोगों को परहेज, बिल्कुल उसी को लेकर विवाद हो रहा था। बिल्कुल उसी को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा पर सवाल खड़े किए गए, ये पैरेलल संगठन खड़ा कर रहे हैं। अब वो संगठन जो है कहीं ना कहीं एक्टिव हो गया और एक्टिव था भी। कई बार उस संगठन के लोगों से मेरी बातचीत हुई है, इंटरनली लोगों ने कहा है कि हम अपने उनके साथ गए तो जरूर हैं, लेकिन अपना अस्तित्व तो हमने बरकरार रखा है। और ये समता पार्टी नहीं लेकर के इस ज्योतिबा फूले जो है
उस संगठन के थ्रू ये लोग कर रहे थे। इन सारी बातों को लेकर के भी कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी एक पैरेलल संगठन चला रहे हैं। लेकिन इन सब बातों को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो आरएलएसपी वाला जो मामला है, ये मामला सबसे पहले भारत लाइव ने ही उठाया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा जो विलय किए हैं, उसके बाद जब हमने छानबीन शुरू की तो उन्हीं के पार्टी के पुराने आरएलएसपी के कई नेता हैं सामने जो बहुत करीब थे, पार्टी के फाउंडेशन में उठे, उन्होंने मैंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बताई है कि पार्टी अभी समाप्त नहीं हुई है। चुनाव आयोग को चिट्ठी दी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग का इस पर कोई अभी फैसला नहीं आया है, इसलिए हम पार्टी को फिर वापस ले सकते हैं और इसकी संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। और इतना ही नहीं, इसके लिए बातचीत का दौर भी शुरू हो चुका है। हमारी जो जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से बहुत जल्द दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है और ये गुप्त बैठक थी जिसकी सूचना हम तक आई है। मांझी सहनी की एनडीए में वापसी की चर्चा है, इसलिए कि आरसीपी के साथ वो सभी लोग 2014 वाला जो गठबंधन है बनेगा 24 में। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि आप लोगों ने पंचनामा में इसका पूरा चर्चा किया है कि 2024 बनाम 14। एक बार फिर से जो बिहार की राजनीतिक स्थिति है, आपको याद होगा कि 2015 में महागठबंधन से जीत करके आए थे नीतीश कुमार, 17 में उन्होंने पाला बदल दिया था और जब नीतीश कुमार महागठबंधन में गए थे तो सारी पार्टियां जो बाकी की थी वो चली गई थी एनडीए में। एक बार फिर से जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार के महागठबंधन को लेकर के, नीतीश तेजस्वी को लेकर के जिस तरह की बातें चर्चा चल रही हैं महागठबंधन के अन्य दलों के बीच, सबसे पहले उसमें सवाल उठाया था जीतन राम मांझी ने कि आप कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बताते हैं, जो फैसला होता है अकेले कर लेते हैं। उनका समर्थन किया था वाम दल के तीनों घटक दल। और उसके बाद अब तो कांग्रेस पूरी तरह से चढ़ बैठी है कि आप अकेले फैसला कैसे कर सकते हैं, न तो प्रधानमंत्री वाले में और न मुख्यमंत्री वाले में। दोनों फैसला नीतीश कुमार का स्वघोषित फैसला था और इस फैसले को मानने के लिए महागठबंधन के लोग तैयार नहीं है। तो कांग्रेस तो उधर नहीं जा सकती है, लेकिन इन दोनों को बहुत पहले से हम लोग खबर कर रहे हैं कि इन दोनों को लगातार ऑफर आ रहा है और इस ऑफर को कभी भी ये एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी कुछ शर्तों के साथ। तो शर्तों में आप समझ ही सकते हैं कि महागठबंधन में इन लोगों के लिए अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां मुकेश सहनी पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, उन्होंने एनडीए में रहते हुए जो काम किया था, हालांकि कहा तो जाता है कि एनडीए में रहते हुए उत्तर प्रदेश जो गए थे वो उनको थोड़ा सा नरम होना चाहिए था, लेकिन उनकी गर्मी जो है वो उनको वहां से पूरी तरह से एनडीए से बाहर कर दी। लेकिन नीतीश कुमार भी उस समय कुछ नहीं बोल पाए थे। नीतीश कुमार तो तब भी नहीं बोल पाए थे जब गोपालगंज और मोकामा में उन्होंने बिना शर्त समर्थन किया था। एक बार भी नहीं कहे कि आपके जीत में आपकी भी सहभागिता रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार चिराग पासवान को एनडीए में है कि नहीं है, ये अभी भी विवाद का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार उन्हें धन्यवाद जरूर दे रही है। तो एक कटसी कॉल भी नहीं किया महागठबंधन के दलों ने, और खास करके तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने, ये उनको मलाल जरूर था और यही कारण था कि कुढ़नी में जो कुछ भी हुआ वो नजर आया। अब मांझी और सहनी इस बात को समझ गए हैं कि उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं अगर महागठबंधन में रहते हैं तो खतरे में है। ऐसी स्थिति में ऑफर भी आ रहा है और एक नए दौर की राजनीति शुरू हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि चिराग पासवान होंगे, आरसीपी सिंह होंगे, मुकेश सहनी होंगे, जीतन राम मांझी होंगे। जीतन राम मांझी का दूसरा पीढ़ी यानी उनके पुत्र संतोष मांझी होंगे, जिनका सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ रहा है। इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पूरी टीम को भी देखा जा रहा है। जानकारी जहां तक है वहां तक ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से काराकट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी हम आपको एडवांस में सूचना दे दें और इसके लिए आप निश्चित समझ लीजिए कि काराकट क्या वो महागठबंधन में रह करके चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वहां तो पहले से ही कब्जा हो चुका है। तब ऐसी स्थिति में जदयू के कब्जा होने के बाद से उपेंद्र कुशवाहा के लिए स्थितियां थोड़ी बदल गई थी और उपेंद्र कुशवाहा बिहार में एमएलसी बनने नहीं आए हैं, संसदीय बोर्ड के सदस्य बनने नहीं आए थे। वो आए थे कुछ बड़ा बनने के लिए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। भले ही वो हमारे साथ बातचीत के दौरान ये बात कहते हो कि मंत्रिमंडल और किसी पद से हमको लेना देना नहीं है, नीतीश कुमार भी ये बात कहते हैं, तो नीतीश कुमार आज ही क्यों नहीं छोड़ देते हैं? उनको आज ही त्याग पत्र दे देना चाहिए था। लगातार आप देखिएगा कि भाजपा के साथ रह करके उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनना चाहता, जबरदस्ती भाजपा ने बनाया, और जब अलग हुए तो कहे कि भाजपा हमको तोड़ रही थी। प्रशांत किशोर के बारे में उन्होंने क्या कहा, कई लोग जो हैं वो चलहाक निकले और उपेंद्र कुशवाहा सेंटीमेंट में डूब गए
इसलिए सारी नुकसान हुआ। समस्याएं हो गई। और उसी सेंटीमेंट में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी, चूंकि मांझी के साथ भी वो कर चुके हैं पहले, मांझी को भी अपने से दूर कर चुके हैं, तो ऐसी फहरिस्त बहुत लंबी है। और ये सारे लोग कहीं ना कहीं अब आगे की रणनीति और राजनीति के लिए 2014 वाला स्ट्रक्चर को लेकर के 2024 में एक बार फिर से एक साथ आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो बिहार में तेजस्वी यादव नीतीश के उत्तराधिकारी नहीं होंगे, इस बात को लेकर चर्चा है। और ऐसी चर्चा इसलिए भी कि पहले 2024 निपटा जाए, उसके बाद 2025 पर बातचीत होगी। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चर्चा है, नाराजगी उनकी जग जाहिर है। और ऐसे में मांझी सहनी के साथ कई लोग एनडीए में वापसी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।